हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। तो जो देखेंगे ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होंगे और ये हर एग्ज़ामों में 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार पढ़कर देख लेना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। तो देखें यहाँ पर कि यहाँ पर देखो ये चैप्टर ट्रिक के मध्य से पढ़ाया जाएगा। तो देखें यहाँ पर गुल खिले तुम शायद लोगे, तो इसका क्या हो जाएगा कि इससे पूरे जो दिल्ली सल्तनत पर राज किए हैं तो वो एक साइड से सब याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर गुल से हो गया गुलाम वंश और खिल से हो गया, तो खिल से हो गया क्या, खिलजी वंश। तुम से क्या हो गया, तुगलक वंश। और यहाँ पर शायद से सैयद वंश और लोगी से क्या हो गया, लोधी वंश। तो देखो ये रहे जो जिस जिस वंश ने यहाँ दिल्ली में राज किया है। और देखो ये रहे इनके संस्थापक। तो जिसने संस्थापक, तो देखो यहाँ पर कबूतर जल गया तो खीर से बहलाओ। तो कबूतर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की क्या की है, तो देखो गुल, तो यहाँ पर क्या हो गया, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और जल से क्या हो गया, जलालुद्दीन खिलजी। तो यह किस वंश का हो गया, तो यह खिलजी वंश का हो गया। तो यह खिलजी वंश का संस्थापक हो गया। गया से क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर देखो तुम से क्या हो गया, तो तुगलक वंश की शुरुआत। और खीर से क्या हो गया, खीर से हो गया खिज्र खां। तो क्या हो गया यहाँ पर सैयद वंश की शुरुआत या सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज्र खां ने की थी। और यहाँ पर देखो बहलाव से क्या हो गया, बहलोल लोधी। तो इसका संस्थापक लोधी वंश का क्या हो गया, तो बहलोल लोधी संस्थापक हो गया। किसका, लोधी वंश का संस्थापक हो गया। तो अब देखते हैं थोड़ी इसको अंदर चलकर, और आपको फिर जितने गुलाम वंश के जो राजा रहे हैं उन्हें आप लोगों को एक लास्ट में ट्रिक बताई जाएगी जिसमें सभी एक साथ याद हो जाएंगे और अब तक आपको कभी नहीं बिसरेंगे। तो देखो यहाँ पर गुलाम वंश, तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1290 तक क्या रहा, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कब तक राज किया, तो 1206 से 1210 तक राज किया। ऐबक जो पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो ऐबक क्या है, ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, चंद्रमा का देवता। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहा, लाखों का का दान करता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। तो ये लाखों का डोनेशन करता था, इसलिए इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। और यह भी पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो 1210 में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। देखो अब इसके बाद कौन आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। तो देखें कि इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक राज किया है। तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। तो यह भी पूछा जा सकता है कि साम्राज्य का रक्षक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। तो कहाँ का सूबेदार था, तो इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था किसके समय में, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बदायूं का सूबेदार था। वह
ऐबक का दास या दामाद था। तो वह क्या था कि वह दास या दामाद था। देखो अब इसके बाद आते हैं रजिया। तो 1236 से 1240 तक कौन रहेंगी? तो रजिया। तो इन्होंने 4 साल राज किया। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। तो यह बहुत से एग्जामों में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है और अगले एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिल्ली सल्तनत से होंगे ये हम आप लोगों के लिए लेकर आज आप लोगों को बताएंगे। तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान। और रजिया ने पर्दा प्रथा को क्या कर दिया था? तो खत्म कर दिया था। और इनकी हत्या कब हुई थी? तो 13 अक्टूबर 1240 को क्या हुआ था? रजिया की मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु का कारण क्या था? कि नारी का होना। देखो मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो इनने कितने साल राज किया? तो यह 1240 से 1242 तक इन्होंने राज किया। और इनके समय में मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण। तो इनके समय में मंगोल देखे गए थे। तो इनका कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है तो इनसे कोई नहीं पूछेगा। और ये अलाउद्दीन मसूद शाह है। तो यह 1242 से 1246 तक। तो इनका भी कोई इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण इनसे कोई फैक्ट नहीं था। अब आते हैं नासरुद्दीन महमूद। तो यह 1246 से 1265 तक क्या होंगे? ये राज करेंगे। तो 1249 ईस्वी में बलबन को कहाँ पर उलुग खां की उपाधि प्रदान की? तो नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया था? 1249 में क्या किया था? बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। और सेना पूर्ण नियंत्रण के साथ नयाब ए ममलिकात का पद दिया था। तो किसे दिया था? तो बलबन को क्या दिया था? सेना पूर्ण नियंत्रण के साथ नयाब ए ममलिकात। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको याद कर लेना। और 1265 ईस्वी में क्या हुआ था? नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को क्या किया था? सुल्तान घोषित कर लिया था। ये रहा अगला बलबन। तो बलबन ने कब तक राज किया? तो 1265 से लेकर 1287 तक राज किया। और यह बहाउद्दीन। तो इसने क्या किया था कि इसने एक नीति अपनाई थी। वह क्या थी? रक्त एवं लोहे की नीति इसने अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी? बलबन ने। तो यह पेपर में पूछा जाता है कि बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। बलबन ने एक एक दल का दमन किया। बलबन ने एक दल का दमन किया। बलबन ने 40 दल दमन किया। सिजदा एवं पायबोस की प्रथा को अपने दरबार में चालू किया था। तो यह किस लिए किया था कि जो इसके दरबार में आएगा वो सिजदा यानी सिर झुकाएगा। और पायबोस यानी इसकी प्रथा की पैर चूमने की प्रथा भी इसने चलाई थी। तो सिजदा एवं पायबोस की प्रथा किसने अपने दरबार में चलाई थी? तो बलबन ने चलाई थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब देखो इसकी ये रही गुलाम वंश की संपूर्ण जितने भी इसमें दिल्ली सल्तनत पर राज किया है उनकी सभी लोगों की ट्रक। तो देखो यहाँ पर कुत्ता ने ली खाई रजिया मुँह से अल्लाह नाश हो तेरा बलबन। तो देखो यहाँ पर कुत्ता से क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इली से क्या हो गया? इल्तुतमिश। राजिया से हो गया रजिया सुल्तान। और मुई से हो गया क्या? मुइजुद्दीन बहराम शाह। अल्लाई से क्या है? तो अल्लाई से हो गया अलाउद्दीन मसूद शाह। और नास से क्या हो गया? नासरुद्दीन महमूद। और बलबन से क्या है? तो बलबन। तो यह आप लोगों को ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग किस ट्रिक से याद करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आ गया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कब से कब तक रहा?
तो 1290 से लेकर 1320 तक क्या रहा, खिलजी वंश रहा। तो इसका संस्थापक क्या है, तो जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक है। तो यह कब से कब तक राज करता है, तो यह 1290 से लेकर 1296 तक राज करता है। और इसने किला खरी महल में राज्याभिषेक किया तथा किला खरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। और यह अली खुर्रम जलालुद्दीन का भतीजा या दामाद था। तो यदि जो लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो, ये रहा अगला फैक्ट कि गंगा नदी के तट पर अलाउद्दीन के संकेत पर इख्तियारुद्दीन ने हूद ने जलालुद्दीन का सिर काट दिया था। तो यह पहले क्या बना था, उसका भतीजा या दामाद बना था। और फिर इसने 2 आक्रमण किए थे, तो उसमें एक जलालुद्दीन से बिना पूछे आक्रमण किया था और इनका प्लान पहले से ही बन चुका था। तो इन्होंने क्या किया था कि जलालुद्दीन को क्या कहा था कि गंगा नदी के तट पर अलाउद्दीन ने संकेत पर इख्तियारुद्दीन हूद से क्या करवा दिया था, सिर कटवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, तो यह कब से कब तक रहा, तो यह 1296 से 1316 तक रहा। तो इसने किसको मरवाया था, इसने मरवाया था जलालुद्दीन को इसने मरवाया था। और इसके बचपन का नाम क्या था, तो अली खुर्रम इसके बचपन का नाम था। इसने राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में करवाया था और उपाधि क्या ली थी, सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण की थी। इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पेपर में पूछा जा सकता है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मलिक काफूर को 1000 दीनार में किसने खरीदा था, तो किसने खरीदा था, इसे खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था। तो 1000 दीनार में इसे खरीदा गया था। इसके समय में अमीर खुसरो भी दिखाई देते हैं। इसने दो अभियान किए कि 1301 में रणथंभौर का अभियान किया और 1303 में चित्तौड़ का भी अभियान किया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अभियान इसने किए थे। और अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। तो दक्षिण भारत साइड कौन रहते थे, तो मंगोलों का राज्य था दक्षिण भारत साइड। तो अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। भूमि की माप भी किसने कराई थी, तो दिल्ली सल्तनत में भूमि की माप सबसे पहले किसने कराई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप कराई थी। अलाउद्दीन ने एक स्थायी सेना का भी निर्माण किया था। तो किसने, ये पूछा जा सकता है, किसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, तो यह कब से कब तक रहे, तो यह 1316 से 1320 तक यह रहे। तो मुबारक शाह दिल्ली सुल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने आप को क्या किया था, तो खलीफा घोषित कर लिया था। अब इसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो इन्होंने 6 से 7 महीने तक राज किया। इन्होंने उपाधि धारण की थी पैगंबर के सेनापति। तो और इनके समय पर खुसरो शाह को निजामुद्दीन औलिया का क्या था, तो समर्थन प्राप्त था। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह को क्या था, तो खुसरो शाह को निजामुद्दीन औलिया का क्या था, तो समर्थन प्राप्त हुआ था। इसकी ये रही लास्ट में ट्रिक। तो देखो, इससे पूरे खिलजी वंश के सभी जिसने पर दिल्ली सल्तनत पर राज किया है वो सभी इस ट्रिक में आ जाएंगे। तो जला से क्या हो जाएगा, जलाउद्दीन खिलजी। अला से क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक से क्या हो जाएगा, मुबारक शाह
खिलजी और नास से क्या हो जाएगा, तो नासरुद्दीन खुसरो शाह है। तो ये ट्रिक क्या है कि जला अला मुबारक दई और ना से भाई, तो क्या होगा कि जला से क्या हो जाएगा, जलाउद्दीन खिलजी, अला से क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, और मुबारक से क्या हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी, और नास से क्या हो जाएगा, नासरुद्दीन खुसरो शाह है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का साथ में बटन दबा देना, ताकि जो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आएँ वो आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। ऐसी मेहनत में लगे रहिए तो एक दिन सिलेक्शन आपका पक्का है।